हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार जो कुंडली है वो क्या है, घूर्णन गति कर रही है। तो उसके कारण प्रेरित विद्युत आवेश क्या होगा, तो उसके बारे में हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उसके डायग्राम की। तो एक दो चुंबकीय ले लेते हैं हम, एन और एस। इस प्रकार से आपकी कोई दो एन और एस दो चुंबक है। ठीक है, इसके बीच में एक आयताकार लूप ले लेते हैं। इस प्रकार से एक आयताकार लूप क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है इस तरफ से। ठीक है, इस तरह से ये क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं सहायता का अनुपात है ए बी सी डी। ठीक है, और इसके हम दो घटक ले लेते हैं इस प्रकार से। तो ये आपका घटक है। तो इस पर जो फोर्स का घटक हो जाएगा वो इस प्रकार से होगा। तो इस तरफ हो जाएगा फोर्स, एक ऊपर की तरफ फोर्स हो जाएगा, एक इस तरफ फोर्स है, एक इस तरफ फोर्स है। और ये घूर्णन गति कर रही है किसकी वेग से, ओमेगा वेग से। क्या क्या घूर्णन गति कर रहा है। तो इसके हम दो कंपोनेंट मान लेते हैं। तो इस तरफ आपका साइन कंपोनेंट आ जाएगा, इस तरफ आपका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एंगल लेते हैं। तो हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था किसी वाले वीडियो में, जिस तरफ आप एंगल लेते हैं उसी तरफ क्या होता है, मतलब कॉस का आपका कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब दोनों ये देखो, ये साइन और ये साइन दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, दोनों समान है। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों काम आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो अब आप इस चीज को आप थोड़ी में क्या लिखोगे, तो लिखोगे कोई ए बी सी डी आयताकार लूप, आयताकार लूप ले लो या कुंडली बन लो, एक ही चीज बात है। कुंडली भी लिख सकते हो आप, आयताकार कुंडली या लूप। समरूप चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी रखी है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या हुई है, रखी है। और कोणीय कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, कुंडली कुंडली के तल तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण लगातार क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। लगातार परिवर्तन कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या लिया, अलग अलग कॉम्पोनेंट लिए। लगातार क्या कर रहा है, परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, हो रहा है क्योंकि जानते हो, देखो ये से घूम रही है तो अलग अलग एंगल बन रहा है ना। जैसे चुंबकीय छल जो आपके तल है और उसके बीच में अलग अलग बन रहा है, क्योंकि ये रोटेशन कर रही है इस तरफ क्या करे, रोटेशन करे इसके चारों तरफ। ठीक है, इसी कारण, जिसके कारण जिसके कारण फ्लक्स भी परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स भी परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। फलस्वरूप विद्युत भाग बल, जो प्रेरित विद्युत भाग बल होता है वो इतना होता है। मैंने बताया था कि फैराडे के नियम के अनुसार यदि कोई जो परिपथ है वो बंद हो और उसके अंदर अगर आपका फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो उसमें विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत भाग बल, क्या जाएगा, विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे विद्युत फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फाई बी इक्वल टू एन एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके सामने। हमने कि ये दोनों क्या, आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों समान है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये आपका कोटेट रह गया। एन बराबर क्या है, फेरों की संख्या है। हम जानते हैं, इक्वेशन फंस जाते उसको, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो थीटा होता है वो क्या होता है, इसके बराबर होता है। और ये कितना होता है, 2 पाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास दो, अतः समीकरण एक, समीकरण एक क्या हो जाएगी आपके पास, फाइव बी एन बी ए कॉस, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास थर्ड। ठीक है, अब लिखोगे विद्युत भाग बल
विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण फ्लक्स प्रेरित होता है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का पाई टी एफ क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। समीकरण 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर ई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का, अंदर ये वैल्यू रख दो आप, ई जो वैल्यू कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो, और जो आपकी इंटीग्रेशन हो रही है, जो आपकी डिफरेंशिएशन हो रही है उसको, तो ये जो बाहर है उसको रख दो। ई बराबर माइनस का बाहर है बी ए एन, अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा टी। अब इसका क्या होता है, इसका माइनस होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ई बराबर आ जाएगा ई ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दो आप 5। तो आपके पास इक्वेशन 5 के वापस लिख लेते हैं एक बार हम। ई बराबर क्या है आपके पास, एन बी ए ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब जो वैल्यू कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट जैसे रखो, तो ये क्या आ जाएगा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा नॉट बराबर आपका जो साइन जो है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, ई नॉट बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, एन कांस्टेंट है आपकी, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, और ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, हम जानते हैं इसको कांस्टेंट बंद कर देते हैं, और इसको इक्वेशन विद्युत 6 हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार, इस नियमानुसार क्या होता है, ओम का नियमानुसार कि जो आई आई होता है वो इसके बराबर होता है। समीकरण 6 से, समीकरण 6 से क्या हो जाएगा आपके पास, आई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, जहाँ आई नॉट क्या है आपका, ई नॉट अपॉन। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। अब दोनों जो है ना, ये क्वेश्चन आ जाएगी आपके पास 7। तो समीकरण 6 तथा 7 क्रम से विद्युत वाहक बल तथा धारा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती करती है। तो जो समीकरण 1 है आपके, समीकरण जो आपके पास 6 है, क्या थी आपके पास समीकरण 6, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती। आप उससे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आप ले सकते, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है, और जो समीकरण 7 जो है आपके पास, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो आपको या तो सीधा एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये जो क्या है इसके बारे में निकालो, या फिर आपको पूरा ले जाएगा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जो आपकी आयताकार कुंडली है वो घूर्णन गति कर रही है, तो उसके बारे में विद्युत क्षेत्र और आपकी जो विद्युत वाहक बल है इस प्रकार से, तो ये दोनों याद रखना। और ये जो मैंने ऊपर पूरा बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, उसको आप नोट लगा के लीजिएगा कि प्रत्यावर्ती यही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत है। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर, उसमें आपका था जनित्र, और ये पूरा जो ऊपर वाली जो हमने मैथमेटिक्स निकाली है वो उसी के अंदर निकालते हैं, तो इस प्रकार हम धारा को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका
इसमें इसके बारे में अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे भंवर धाराएँ और अनोन्य प्रक्रम। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।